अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो स्टैट का सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम मीन, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक को डिस्कस करेंगे। तो एक बात याद कर लीजिए, जब भी आप स्टैट करना चाहेंगे तो एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए, जो स्टैट है वो ग़ुलाम है अपने फार्मूले की। अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इजीली आप सवाल को डिस्कस कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो फिर आपके लिए सवाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए। तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। तो जी, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला जो आज करने जा रहे हैं, वो जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मीन। और ये जो मीन, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन, ये सब जो समझाने जा रहा हूँ ये आज अनग्रुप डाटा के साथ है जी। अगली जो मेरा पार्ट 2 होगा वो ग्रुप डाटा के साथ में समझाऊंगा। आज मैं अनग्रुप डाटा के साथ आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये दिया गया जी, मंथली इनकम ऑफ 12 एम्प्लॉयज़ आर, ठीक है जी। जैसे जी 120, 100, 110, 130, 109, इस तरह एक डाटा आपको दिया जाएगा। अब आपसे दो तरीक़ों से मीन पूछ सकता है, एक डायरेक्ट मेथड के साथ और दूसरा कौन सा है जी, शॉर्टकट मेथड। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं जी डायरेक्ट मेथड क्या है जी, मीन कैसे मालूम करेंगे जी। तो इसका जो फार्मूला है, मैंने पहले भी कहा है कि फार्मूले अगर आते हैं तो सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, समीशन एक्स बटा एन, समीशन एक्स बटा एन। ये आप लोगों के पास टोटली एक्स है। ये क्या है जी, 120, 100, 110, ये जो अमाउंट्स होती हैं ये आप लोगों के लिए एक्स कंसीडर की जाती है प्यारे बच्चों। तो बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, इस सारी अमाउंट को क्या करेंगे, जमा, और उसके बाद इसकी तादाद पर तकसीम कर देंगे। तो इसकी तादाद जो है वो 12 है। मे बी गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगर इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो 1680 तकसीम 12 और आपके पास मीन आ जाएगा जी 140। फिर से रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट मेथड के साथ जो डाटा दिया जाता है एक्स, इस सब को क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट करेंगे और एन पर उसकी तादाद पर तकसीम करेंगे तो आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा जी, मीन। वो किस मेथड के साथ, डायरेक्ट मेथड के साथ, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं जी शॉर्टकट मेथड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों जी, शॉर्टकट मेथड। इसका फार्मूला जी ए जमा समीशन डी बटा एन, ए जमा समीशन डी बटा एन। तो प्यारे बच्चों हमें चाहिए जी डी का मजमुआ। तो ये कैसे मालूम करेंगे जी, सबसे पहले आप इसको तरतीब लगा लीजिए डाटे को। ये जो एक्स था 120, 100, 110, 130, इसको क्या करेंगे जी प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं जी, तरतीब लगा लेते हैं। क्या करना जी, इसको हमने तरतीब लगा लेना। कैसे जी, 120, 100 तरतीब लगा ली। अब इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले ए कंसिडर, सिर्फ ए क्या होता है, इन अदाद में से कोई एक अदद रखें, लेकिन उसको क्या कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है। इनमें से कोई एक अदाद लें और उसको क्या कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है। जैसे मैंने ए जो रखा जी 150, लेकिन ए 150 जमा का नहीं होगा बल्कि क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस का होगा। अब ये माइनस का 120 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस के 30, 100 में से 150 माइनस करते हैं तो माइनस के 50, 110 में से 150 माइनस करते हैं तो माइनस के 40, ऐसे 130 में से माइनस के 150 जब माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस के 20 आते हैं। अब ऐसे ही करते हैं 1 बाय 1, इनमें से माइनस करते जाएंगे और उसके बाद देखते हैं जी आप लोगों के पास डी इसका मजमुआ क्या आता है, -120।
क्योंकि माइनस के ज़्यादा अमाउंट है और प्लस की क्या है जी कम है, तो इस वजह से क्या है प्यारे बच्चों, आपके पास माइनस के अंदर जवाब आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, शॉर्टकट मेथड में फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। जैसे a 150 समेशन d जो माइनस 120 और n आपके पास जो तादाद है वो 12 है, तो आपने तकसीम की, आपके पास माइनस के 10 और 150 में से 10 माइनस करते हैं तो आपके पास 140 आता है। चाहे आप डायरेक्ट मेथड के साथ करें या शॉर्टकट मेथड के साथ करें, दोनों के जवाब क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम जवाब नहीं आ रहे तो समझ लीजिए कि आपने इनमें से किसी एक मेथड के अंदर गलती की। हो सकता है एग्जामिनर सिर्फ यही पूछे कि आप मीन मालूम करें, तो आप ये वाला डायरेक्ट मेथड बिल्कुल ईजी इसके साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर वो मेंशन कर दे कि शॉर्टकट मेथड, फिर आपको इसके साथ मालूम करना पड़ेगा। तो जी नेक्स्ट देखते हैं जी, जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास जी मीडियन प्यारे बच्चों। और ये मीडियन किसके साथ है प्यारे बच्चों जी, अनग्रुप डाटा के साथ। किसके साथ हम करेंगे जी, अनग्रुप डाटा के साथ हम डिस्कस करेंगे जी अपने मीडियन को। सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 9 तक, और साइज जो दिया गया 5 7 9 8 इस तरह दिया गया है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों दो तरीकाकार हैं, फार्मूले के साथ भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को फार्मूले के साथ समझाता हूँ। ओड नंबर, ओड मतलब ताक नंबरों को तो कैसे करते हैं जी अनग्रुप डाटे का, ब्रैकेट शुरू n जमा 1 में तकसीम 2 और ब्रैकेट बंद। जैसे कि तादाद कितनी है प्यारे बच्चों जी, 9 जमा 1 और तकसीम किस पे कर देंगे जी 2 पर, 9 और 1 10, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 5। अब इनमें से जो 5 नंबर पर वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी प्यारे बच्चों, मीडियन होगा। अब 5 नंबर पर आपके पास क्या है प्यारे बच्चों जी, 9 है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप इनको एक तरतीब लगाएं। अगर ताक है तो 4 शुरू वाले छोड़ देते हैं, जैसे 9 है ना, 1 2 3 4 ये छोड़ देते हैं, और नीचे से 4 1 2 3 4, और जो सेंटर वाला मीडियन मतलब दरमियान वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, मीडियन आ जाती है। अगर जुफ्त है तो उसका फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट शुरू n जमा 2 और माइनस करेंगे 2 और ब्रैकेट बंद। और वैसे दूसरा ये भी तरीका है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है तो 4 नीचे से छोड़ सकते हैं, 4 ऊपर वाले छोड़ देंगे और सेंटर वाले 2 को जमा करके 2 पे क्या कर देंगे तकसीम, तो तब भी आपका जवाब आ सकता है। दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे, चाहे आप फार्मूले के साथ करना चाहें, चाहे आप क्या करना चाहें वैसे करना चाहें, तब भी आप कर सकते हैं। ये मीडियन को ओड नंबर हो सकते हैं या इवन नंबर जुफ्त तादाद हो सकते हैं, उनके दोनों के फार्मूले भी और दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों जी मोड, मोड होता जी मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड। फॉर एग्जांपल ये जो दिया गया जी, ये जी 2 3 3 इस तरह दिया गया। और मीडियन के अंदर प्यारे बच्चों एक चीज़ और याद रखना कि सबसे पहला काम है उसको तरतीब लगाना। क्या करना है, सबसे पहला काम है तरतीब लगाना। 1 से लेकर 100 तक इस तरह तरतीब देनी है, 1 2 3, सबसे पहला काम है उसके अंदर तरतीब लगाना। तरतीब लगाने के बाद ही आप कर पाएंगे। तो ये मोड जो मोस्ट रिपीटेड ऐसे आदात दिए गए 2 3 3 8, इनको तरतीब लगाएं। और जो ज़्यादा दफ़ा, जैसे इसके अंदर 3 2 दफ़ा आया हुआ और 10 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, तो ये आपके लिए मोड कंसीडर किए जाएंगे। और इसके अंदर नो मोड, क्योंकि सारे इक्वली हैं, 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा दफ़ा कोई नहीं, 4 मतलब 2 दफ़ा हो सकता था या 5 2 दफ़ा हो सकता था, तो इसके अंदर कोई मोड नहीं। ये अनग्रुप डाटा के साथ था। उसके बाद प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं जी जियोमेट्रिक मीन। इसको देखते हैं जी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी। जियोमेट्रिक मीन के अंदर प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला है, एंटी लॉग ब्रैकेट शुरू समीशन लॉग x बटा n ब्रैकेट बंद। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले तो हमें लॉग चाहिए किसका, x का, लेकिन क्या चाहिए उसका मजमूआ। ये 20 का लॉग लेंगे 1.30 10, 22 का लेंगे 1.34 24, 25 का लेंगे 1.39 79, और इसी तरह इसका लॉग का बटन दबाएं, ये अदद दबाएं जैसे 20, और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आप लोगों के सामने क्या आता जाएगा लॉग। उसके बाद हमें तो चाहिए इसका मजमूआ। इन सब अमाउंट को क्या कर लेंगे कैलकुलेट, जमा करेंगे तो 17.472 1 आ जाता है।
और उसके बाद ये n चाहिए, तो इसकी तादाद कितनी है मेरे भैया, 11 इसकी तादाद है। इस पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 1.5884। उसके बाद एंटी लॉग शिफ्ट लॉग ब्रैकेट शुरू ये फिगर, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपके पास जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा 38.77। ये था आप लोगों के पास जियोमेट्रिक मीन। ऐसे ही अब जो लास्ट हमारा है जी, उसको बोलते हैं जी हार्मोनिक मीन। वो देखते हैं जी वो कैसे मालूम करेंगे जी। तो इसको जो मालूम करना है प्यारे बच्चों जी, हार्मोनिक मीन, जैसा कि ये हार्मोनिक मीन, इसका फार्मूला क्या जी, n बटे के अंदर जी समीशन ब्रैकेट शुरू 1/x 1/x ब्रैकेट बंद। अब n तो हमारे पास तादाद है जी, वो जो है हमारे पास 11 है, और 1/x कैसे करेंगे, 1/20, 1/22, 1/25, 1/30, 1/35, 1/43, 1/47 करते जाएंगे तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा। इस सारे अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0.3093 आ जाता है। अब इसको 11 तकसीम करेंगे 0.3093 पर, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाता है जी 35.6। ये हमारे थे जी 5 टॉपिक, मीन, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये अनग्रुप डाटा के साथ था, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी इंशाअल्लाह ताला ग्रुप डाटा के साथ आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।